अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे थे या टॉपिक्स पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम के, और इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन था और उसके अलावा यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। इसमें आगे कुछ और रिलेशंस भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे केसी का रिलेशन के एन के साथ, केसी का रिलेशन के एक्स के साथ वगैरह। तो आज हम डिस्कस करेंगे केसी और केपी के रिलेशन को। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि केसी किस चीज़ को कहते थे। तो केसी स्टूडेंट्स कहते थे, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इसमें देख ले, ये कहते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और इसे केसी से ज़ाहिर करते थे। और केसी निकालने के लिए हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रखा करते थे और रिएक्टेंट्स को हम नीचे रखते थे, और इस प्रोडक्ट्स को ऊपर रख के रिएक्टेंट्स को नीचे रख के इसका जो रेशो निकालते थे तो इसे हम कहते थे केसी। और केपी क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो पी है ये गैसों का असल में प्रेशर या पार्शियल प्रेशर है। तो जिस तरह हम केसी यूज़ करते हैं, इसी तरह अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हो, जैसे अमोनिया हमारे पास प्रोडक्ट हो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बना हो, तब केसी की जगह, इस केसी की जगह हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? केपी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए है? गैसों के लिए है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बाकायदा लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब मिकदार, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, जब मिकदार रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का लिया जाए मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। स्टूडेंट, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब असल में मिकदार का यूनिट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जब मिकदार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ ये रिएक्टेंट्स है और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है। तो जब इन दोनों की मिकदार को हम ले लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स मैंने इसको ज़रा शॉर्ट लिखा हुआ है, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज़ एक्सप्रेस्ड बाय केसी। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम जाहिर करते हैं केसी से, जैसे अभी भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया। ये चलिए दोबारा डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। फ़र्ज करते हैं कि एक आम सा रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन स्टूडेंट्स जो आगे भी जा सके और पीछे भी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी के साथ मिलकर प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी को बना रहा है, और ये जो छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है, ये इसका मोलर कंसंट्रेशन, या आप इसे मिकदार कह सकते हो या इसे कोफिशिएंट कह सकते हो। ठीक है, मुख्तसरन आप इसे इसका मिकदार समझ लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? सी और डी, और सी और डी दोबारा मिलकर ए और बी को बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जब भी केसी बनाते हैं तो केसी बनाते वक्त हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं। सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने प्रोडक्ट को ऊपर रख लेना है इस तरीके से, और रिएक्टेंट ए और बी है, इसको स्टूडेंट्स आपने नीचे रख लेना है। इसके जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी डी, इसको आपने इनके ऊपर लिख लेना है। सी के ऊपर सी, डी के ऊपर डी, ए के ऊपर ए और बी के ऊपर बी। इसके कोफिशिएंट को आप लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम दोबारा पढ़ते हैं। जब मिकदार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिया जाए मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, जब इसकी मिकदार को मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट में लेंगे, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय केसी। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम जाहिर करेंगे, उसका इज़हार करेंगे केसी से, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हमने ले लिया तो इसे हम जाहिर करेंगे किससे? केसी के, इसे केसी से जाहिर करेंगे।
हेयर स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टूडेंट्स ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये जो हमने इस तरह से बनाए हुए हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। एयर स्क्वायर ब्रैकेट्स शो मोलर कंसंट्रेशन, ये मिकदार को जाहिर कर रहे हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब इससे आगे चलते स्टूडेंट्स। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, और जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस हों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या है स्टूडेंट्स? गैसेस। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एक मिसाल समझाने के लिए आपको बता दूं, जैसे नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो ये बनाएगा अमोनिया। क्या बनाएगा? अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाएगा, अमोनिया टूटकर हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो ऐसी सूरत जब हमारे पास हो, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैसेज हों, इसकी भी हम बात करेंगे। When all the reactants and products are in gaseous state, जब सारे reactants और products गैस की हालत में हो, then molar concentration of each gas is taken, तो फिर मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार, तो फिर मिकदार हर गैस का इज टेकन लिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर में। यानी पहले आप उसको C से ज़ाहिर करते थे, अब उसे P से ज़ाहिर करोगे पार्शियल प्रेशर में। 10 Kp इज़ रिटन इंस्टेड ऑफ Kc, तो आपने Kp लिखना होगा बजाय Kc के। स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ऊपर वाला, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के रिएक्शन में, यानी यहाँ आपने Kc लिखा था और अब यहाँ आप लिखोगे Kp। Kc की जगह आप क्या लिखोगे? Kp, क्योंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक। और स्टूडेंट्स इधर आप CDAB लिखते थे, यहाँ हम P लिखेंगे। हमने P यहाँ पर क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर हम मोलर कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में ज़ाहिर कर रहे हैं या मिकदार को पार्शियल प्रेशर में, इस वजह से P लिखा। बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह होगा, यानी ये हमारे पास प्रोडक्ट C है, ये हमारे पास प्रोडक्ट D है, ये रिएक्टेंट A है और ये रिएक्टेंट B है। जैसे इधर थे स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ABCD, इसको मैंने ABCD शो किया। और ये जो छोटा AB और छोटा CD है, इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, छोटा A, छोटा B, छोटा C और छोटा D, जो कि इसका मोलर कंसंट्रेशन आप कह सकते हो या कोफिशिएंट कह सकते हो या मोल कह सकते हो। तो अब हमने इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स इस अंदाज में लिख लिया है, ठीक। तो इस इक्वेशन को, ये जो पहला केस स्टूडेंट्स हमने निकाला था, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अब जो हमने ये जो दूसरा इक्वेशन बनाया है, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जी, यहाँ पर PA क्या चीज़ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। PA क्या चीज़ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। A गैस है का पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, और जुज़वी का मतलब होता है हर गैस का अपना प्रेशर। जुज़वी का मतलब है हर गैस का अपना प्रेशर। तो PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, और PB क्या चीज़ है? ये वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, ये पार्शियल प्रेशर है गैस B का। और PC क्या चीज़ है? पार्शियल प्रेशर है गैस C का। PD क्या चीज़ है? पार्शियल प्रेशर है गैस D का। स्टूडेंट्स अगर आपको ठीक से क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको ज़रा इधर समझा दूं कि देखिए, एक बर्तन है, उसके अंदर फ़र्ज़ करें एक गैस है जिसका नाम A है, एक गैस है जिसका नाम B है, एक गैस है जिसका नाम C है और एक गैस है जिसका नाम D है। अब A गैस जो प्रेशर लगाएगा उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A बोलेंगे, और गैस B जो प्रेशर लगाएगा उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B बोलेंगे, और गैस C जो प्रेशर लगाएगा उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C बोलेंगे, और गैस D जो पार्शियल प्रेशर लगाएगा उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D बोलेंगे, ठीक। इस बर्तन में ये सब अपना अपना प्रेशर लगा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आते हैं नीचे। नो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन स्टूडेंट्स ये PV = nRT को कहते थे। ये हमने पहले गैसेस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है।
आप मेरे लेक्चर्स में से ढूंढ सकते हो क्वेटर टीवी लिखकर। आगे आप जनरल गैस इक्वेशन लिख दे तो ये इक्वेशन आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि इसे डिराइव किस तरह से करते हैं या इसे किस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यानी यहाँ तक जो हम बात कर चुके हैं इक्वेशन 2 तक, इसके बाद हम एक नई बात करेंगे और फिर इस नई बात को हम कनेक्ट करेंगे इस इक्वेशन 2 के साथ। नाउ अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन है स्टूडेंट्स PV इज इक्वल टू nRT, और इसी PV इज इक्वल टू nRT को स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी P को यहीं छोड़ेंगे। ये जो V है इसे हम बराबर के निशान से दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर अपनी जगह होगा, nRT ये सब अपनी जगह होंगे, और ये जो V है इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा, P इज इक्वल टू nRT ओवर V। ये स्टूडेंट्स जनरल गैस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और प्रेशर को हमने इस तरफ रहने दिया, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले गए, तो ये हुआ P इज इक्वल टू nRT और V। द कन्वेंशनल यूनिट फॉर N/V इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी ये जो N/V है स्टूडेंट्स इसकी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। द कन्वेंशनल यूनिट, कन्वेंशनल कहते हैं आसान यूनिट को, द कन्वेंशनल यूनिट फॉर N/V। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिर्फ बता दूं कि यहाँ P से मुराद है प्रेशर और N से मुराद है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, और R से यहाँ मुराद है जनरल गैस कांस्टेंट, और T से यहाँ मुराद है स्टूडेंट्स टेम्परेचर। तो ये जो N/V है यानी नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका यूनिट ये होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो N/V है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ये इसकी जगह, ठीक है, हम मोल यूज़ करेंगे यूनिट, N की जगह मोल यूनिट यूज़ करेंगे और V की जगह हम डेसीमीटर क्यूब का यूनिट इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आसान यूनिट N/V का मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। 10 फॉर अ गैशियस रिएक्टेंट A एंड B, तो गैस वाले रिएक्टेंट A और B के लिए, एंड गैशियस प्रोडक्ट C एंड D, और गैशियस प्रोडक्ट C और D के लिए। द इक्वेशन, यानी ये जो स्टूडेंट्स इक्वेशन था, ये कौन सा इक्वेशन नंबर 2, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी इक्वेशन 2, इसे मैं 2 कर दूं, ये जो इक्वेशन 2 है स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक, इसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। Kp इज इक्वल टू, ये जो हमने लिखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D, ये जो स्टूडेंट्स हमने लिखा था इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आप देख लीजिए ज़रा इस इक्वेशन को, तो यहाँ से स्टूडेंट 10 फॉर अ गैशियस रिएक्टेंट्स A एंड B प्लस गैशियस रिएक्टेंट A और B के लिए एंड गैशियस प्रोडक्ट C और D और C और D के लिए। तो ये जो इक्वेशन है ये वाला कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं अभी इसे मैं आपको बताता हूँ। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स आप यूँ लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, यानी ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A की, ये बराबर होगा, ठीक, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A ओवर नंबर ऑफ, ये स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो P इज इक्वल टू nRT और V था, इसमें हम इसके साथ नंबर ऑफ मोल, इसके साथ A और A का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी इसे हम देखें Kp इज इक्वल टू PCPD, PA PB था, ठीक। अब इस PA की जगह इसके लिए हम इस इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, इस PA के लिए इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल टू nRT ओवर V, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन को हमने जब चेंज कर दिया तो यहाँ पर हमने PA लगा दिया, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A की बात कर रहे हैं,
और इधर Na लगा दिया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A की हम बात कर रहे हैं। RT और V को इसलिए हमने चेंज नहीं किया स्टूडेंट्स, इसके साथ A नहीं लगाया क्योंकि ये सारे कांस्टेंट्स है। इसी तरह स्टूडेंट्स गैस B के लिए P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, इस इक्वेशन को हम यूँ लिखेंगे। ये इक्वेशन है nRT/V, तो इधर हम इसके साथ B लगा देंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B RT/V के। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम गैस C की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C बराबर होगा, पहले आप इक्वेशन को लिख लें nRT/V, इधर आप C लगा दें। तो पार्शियल प्रेशर गैस C का बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस C। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D स्टूडेंट्स ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस D। बाकी RT/V कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स इस स्टेप को आप अच्छी तरह समझ ले, यही इसका मुश्किल स्टेप है, बाकी आसान है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हमने बात की है वो ये था, ठीक है। ये हमने कहा कि हम मोलर कंसंट्रेशन को Kc में भी ज़ाहिर कर सकते हैं और गैसेस की सूरत में हम इसे Kp से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा Pa, Pb, Pc और Pd हर गैस का अपना पार्शियल प्रेशर है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने जनरल गैस इक्वेशन को निकाला और इसको थोड़ा चेंज कर दिया, P = nRT/V कर दिया। अब इसी इक्वेशन के स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारे पास Kp का इक्वेशन था, इसके अंदर Pa, Pb, Pc और Pd के लिए हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख लिया, ठीक है ये स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो Pa = nRT/V है, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे Pa जैसे यहाँ पर था Pa यहाँ पर भी Pa। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस RT को इसी तरीके से RT रहने देता हूँ और साथ में लिख लेता हूँ A। अब स्टूडेंट्स मैंने इसकी जगह A लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, A लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी जगह A क्यों लिखा स्टूडेंट्स, ये Na/V की जगह मैंने A क्यों लिखा। देखिए स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है कि ये Na/V जो है, ये N क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, और V क्या चीज़ है, डेसीमीटर क्यूब है। तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये जो ब्रैकेट का निशान मैंने लगा दिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टूडेंट्स A के गिर्द ब्रैकेट, तो ये भी तो इसी को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये भी मोलर कंसंट्रेशन को ही ज़ाहिर कर रहे हैं। ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स ये मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है, जिसे हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो N और V है इसकी जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया, N और V की जगह ब्रैकेट, और ये जो A था स्टूडेंट्स इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी गैसेस के लिए भी हम इसे इसी तरीके से चेंज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर Pb है स्टूडेंट्स, आप इससे इसी तरह Pb लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके बाद आपने स्टूडेंट्स ये Pb लिखने के बाद nRT/V इसकी जगह आपने, ठीक, ये वाला इसकी जगह आपने लिखना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि ये भी n/V का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, तो आप इसे इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और RT कांस्टेंट है तो इसको आपने वापस लिख लेना है। इसी तरह C के लिए स्टूडेंट्स पहले आप लिखोगे Pc = और इसकी जगह आपने ब्रैकेट लगा देना है और ये जो C है इसको अंदर लिख लेना है, बाकी RT। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो चौथा केस है PD वाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D, इसमें भी आपने इसकी जगह ब्रैकेट लगा देना है मोलर कंसंट्रेशन और D को आपने अंदर लगा देना है। सॉरी स्टूडेंट्स ये बड़ा D था मैंने इसे छोटा कर दिया, तो D को आपने अंदर लगा देना है, बाकी ये RT कांस्टेंट है इसे आपने इसके साथ लगा लेना है। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गए आपको। अब इससे आगे चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर ना हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके दोबारा 1-2 मरतबा इसको दोबारा देख लें और तसल्ली से एक स्टेप्स को देखें, तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली हैं, ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस वक्त जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये और ये और ये और ये, इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस Kp वाले इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर हमने इसको
पुट कर देना है। ठीक, इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, कैसे पुट करना है मैं आपको भी समझाता हूँ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ, ठीक, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ PA, PB, PC एंड PD इन, ठीक है, कौन सी इक्वेशन में, इन KP इक्वेशन में। इसको KP लिख लूँगा बजाय इक्वेशन 2 के, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो। अब KP इक्वेशन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, मैं इसको ज़रा दोबारा लिख लूँ ताकि आपको याद आ जाए KP इक्वेशन क्या था। KP इक्वेशन स्टूडेंट्स ये था, KP इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन स्टूडेंट्स ये वाला था। ठीक है, मैं से यहाँ से ऊपर से ले आता हूँ नीचे स्टूडेंट्स, ये वाला KP के इक्वेशन ये वाला था स्टूडेंट्स। ठीक है, KP वाला इक्वेशन ये था। चलिए मैं इसको यहीं से उठा लेता हूँ, इससे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं KP के इक्वेशन को। ठीक, इसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम नीचे आते हैं, इसे मैं नीचे ले आता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये स्टूडेंट्स मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ PA, PB, PC एंड PD इन KP इक्वेशन, KP के इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को लगाएंगे। KP के इक्वेशन में, यानी ये जो KP वाला इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ऊपर से वैल्यूज़ को उठा करके लगाएंगे। ठीक है, कौन से वैल्यूज़ को उठा कर स्टूडेंट्स लगाएंगे, ये वाले। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो PA की वैल्यू है ये वाला, इसे हम लगाएंगे, इस PA की वैल्यू को हम यहाँ इसकी जगह लगाएंगे। ठीक, मैं स्टूडेंट से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सारा नज़र आता रहे और अच्छी तरीके से आप इसे समझ सके स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं इसे अब इधर आपके लिए दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो स्टूडेंट्स। अब देखना, अब ये जो KP का इक्वेशन है मैं इसे दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, KP इज इक्वल टू, अब इस PA की जगह स्टूडेंट्स इसमें हम ये PA की वैल्यू लगा देंगे, और PA की वैल्यू क्या है, ART, और स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है PB की वैल्यू, इसे हम इधर PB की जगह लगा देंगे। ठीक, अब PB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आ रही है, ये देख ले आप। ठीक है, ये सॉरी स्टूडेंट्स, ये A की वैल्यू हमने चूँकि नीचे लगाना था, मैंने इसको ज़रा गलत कर दिया। ठीक है, ये मैं एक मिनट ज़रा इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। KP इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स पहले आप ये निशान लगाएंगे बीच वाला। अब PA की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आप लगाएंगे ये वाला। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ART। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये PB की वैल्यू ये वाली जो है इधर लगानी है। ठीक, इसकी PB की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, ये वाला। देखिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B और RT। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये PC की वैल्यू को इधर PC की जगह लगा देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CRT, और ये जो लास्ट वाला D वाला स्टूडेंट, इस वैल्यू को हमने इधर D की जगह पुट कर देना है। ये आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D और उसके साथ RT। ये स्टूडेंट्स हमने सारे वैल्यूज़ लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ हमने क्या कर दिए, यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स वैल्यूज़ लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये PA के साथ ये जो PA था इसकी वैल्यू तो आपने ये लगा दी, इसके साथ ये जो छोटा a था इसे आप क्या करेंगे, इसके ऊपर भी शो करेंगे, और RT जो है ये वाला इसके ऊपर भी इसे शो करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो B के ऊपर छोटा b था इसे आप यहाँ पर भी शो करेंगे और इन दोनों के ऊपर भी शो करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो PC के ऊपर C था इसे आप यहाँ भी शो करेंगे और इसके ऊपर भी शो करेंगे। इसी तरह PD के ऊपर स्टूडेंट्स ये जो छोटा d था, छोटे d को आप यहाँ भी शो करेंगे, यहाँ भी शो करेंगे। तो अब ये आपके पास इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब सिंपल एक काम आपने करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सादा सा काम, और वो ये है, अब मैं इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो RT है ये तो कॉमन है स्टूडेंट्स, इसको आपने अलग कर देना है। यहाँ भी RT और RT कॉमन, इसको आपने अलग कर देना है, यानी इसे हम साइड पे कर देंगे। अब देखिए KP इज इक्वल टू, मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ,
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C और इसका कोफिशिएंट, फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D और इसका कोफिशिएंट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और उसका कोफिशिएंट, फिर ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B और उसका कोफिशिएंट। अब ये RT स्टूडेंट्स इसको मैंने ले लिया कॉमन और नीचे भी RT को मैंने ले लिया कॉमन। अब ये स्टूडेंट्स RT के ऊपर C और इधर D था, इस दोनों को हमने कर देना है प्लस, और नीचे छोटा a और छोटा b था, इसे भी हमने कर देना है प्लस। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस RT को ऊपर लेकर के जाना है। तो ये बाकी सा इसी तरीके से रहेगा, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, ये इसी तरह रहेगा स्टूडेंट्स। ये जो RT है इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स RT, ये पहले से ऊपर था C प्लस D, और दूसरा RT इसे स्टूडेंट्स हम ऊपर ले आए, ये RT, ये नीचे से हम इसे ऊपर ले करके आए हैं, और इसका जो स्टूडेंट्स ये जो कोफिशिएंट था C प्लस D, अब ये माइनस हो जाएगा, नीचे ये स्टूडेंट्स प्लस में था, ऊपर आकर ये माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो RT और ये RT इस दोनों को फिर कॉमन लेंगे, Kp इजिकल टू, इसे हमने एज इट इज़ उतार देना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी स्टूडेंट्स ये D था, मैंने इसे गलती से B लिख दिया था, ये B, ठीक। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, ये RT और RT इस दोनों को आपने लेना है कॉमन, मैंने इसको ले लिया कॉमन, और C प्लस D पहले मैं इसे लिखता हूँ, उसके बाद माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, फिर C प्लस D है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इससे और इसे ब्रैकेट में बंद करता हूँ ताकि साइन अलग से नज़र आए। ये स्टूडेंट्स मैंने कर दिया इसको। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो ये RT यानी ये RT ये C प्लस D और ये A प्लस B है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले मैंने आपको बताया CDAB, ये क्या चीज़ है, ये इसके कोफिशिएंट्स है, ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, इसके कोफिशिएंट्स है, जिसे आप मोल भी कहते हैं, ठीक। तो ये माइनस का मतलब ये C और D ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल है और ये रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल है। मैं ज़रा से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो स्टूडेंट्स ये जो ये वाला है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों के मोल्स एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, दोनों को मोल्स एक दूसरे से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, C, इसी तरीके से ये D, फिर ये नीचे स्टूडेंट्स ये A, और उसके बाद नीचे ये B, इसे हम इसी तरह से छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। और ये RT इसे मैंने लिख दिया दोबारा, इसके ये जो नंबर, ये जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये असल में मोल्स में इस दोनों का मतलब ये है कि मोल्स में तब्दीली आ रहा है, ठीक है, मोल्स में क्या आ रहा है, तब्दीली। और स्टूडेंट्स तब्दीली को या चेंज को हम ज़ाहिर करते हैं इस निशान से, और इसे कहते हैं डेल्टा, ठीक। और मोल्स में तब्दीली को डेल्टा एन से ज़ाहिर करते हैं, तो हम इधर लिख लेते हैं डेल्टा एन। ये डेल्टा एन स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के चेंज को शो कर रहा है। डेल्टा किस चीज़ को शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज को। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ठीक है, एज वी नो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो पूरा वैल्यू है ये वाला, ठीक, ये बराबर है KC के, ठीक है, ये CDAB ये बराबर है किसके, KC के। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये, ठीक है, देखो C और इसका कोफिशिएंट C, A इसका कोफिशिएंट है, D इसका कोफिशिएंट D और B इसका ये बराबर है किसके, KC के। तो चूंकि ये सारा वैल्यू किसके बराबर है स्टूडेंट्स, KC के बराबर है, ये सारा वैल्यू KC के, तो हम क्या करेंगे, KP को इसी तरह छोड़ देंगे और इस पूरे की जगह KC लगा देंगे, ठीक, इस पूरे की जगह क्या लगा देंगे, KC, यानी इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। चूँकि इसकी वैल्यू ये है तो इसे हमने इधर पुट कर दिया। बाकी रह गया RT
और डेल्टा एन, ठीक, आर टी और डेल्टा एन। अब स्टूडेंट्स आर यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जनरल गैस कांस्टेंट, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 0.0821। और उसके अलावा ये टी स्टूडेंट्स, ये तो आपको मैंने बता दिया था टेम्परेचर है। डेल्टा एन क्या चीज़ है, ये है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे स्टूडेंट्स। और बाकी ये के पी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस और के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जाहिर करता है। अब स्टूडेंट्स अब लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बराबर हो, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, जब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट के क्या हो, आर इक्वल, दोनों क्या स्टूडेंट्स इक्वल हो। तो जब इक्वल होंगे स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, देखिए इस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास फर्ज करें 2 - 2 हो, डेल्टा एन की जगह 2 - 2 हो, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो जब ये दोनों मोल्स बराबर हों तो फिर जवाब 0 आएगा और आर टी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी, और आर टी हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर तो 0 आ जाएगा, और 0 जब आर टी से ज़रब का आएगा तो आर टी भी ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जवाब है जिसे हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसे वीडियो को 2-3 मरतबा रिपीट करके स्टेप्स को समझने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स जब हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि बाकी लोग भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।